कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा कल रीजेंट पार्क लंदन में अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ लंदन चले गए, मैयत के हमरा जुम्मे की सुबह लाहौर वापस पहुंचेंगे। 14 सितंबर शाम 5 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जाती उम्रा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब असेंबली में ताज़ियती करारदाद जमा। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, रात भर जागने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। कुलसूम नवाज की तदफीन के लिए नवाज शरीफ, मजीद नवाज और मोहम्मद सफदर की परोल पर रिहाई की मुद्दत में 3 दिन की तौसी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। साबिक स्पीकर अयाज सादिक की कुलसूम नवाज के इंतकाल के बायस इजलास में शिकस्त से माजरत। इजलास 18 सितंबर को बुलाने की तजवीज दे दी। मुस्लिम लीग नून के नाम के साथ नवाज का नाम जुड़ा रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूखी की दरखास्तें मुस्तरद। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर सरफराज भुगती 37 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहमतुल्लाह काकड़ को 20 वोट ही मिल सके। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। वफाकी हुकूमत नजरसानी शुदा बजट लाने के लिए तैयार। हालिया बजट में मुख्तलिफ शोबों में दी गई टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। 300 अरब रुपए की इजाफी रेवेन्यू की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन तबादला केस की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला ने आरपीओ को मामला अपने तौर पर हल करने के लिए कहा, जिससे वाज़ेह होता है कि ये इक़दाम पुलिस के मामलात में मदाखलत नहीं। एहसन जमील ने खबर मानिका की बेटी का हाथ पकड़ने और धक्के देने पर पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी। लाहौर में मियां बीवी की लड़ाई ने सानही को जन्म दे दिया। रूठी बीवी के मैके जाने पर शौहर आपे बाहर, बीवी, साली, सास और 1 साला बेटी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खवातीन की हालत खतरे से बाहर, मुलजिम फरार। खदशा दुरुस्त निकला। कराची भिडाइयाबाद की सफदाना को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने की तस्दीक। करीब से 6 गोलियां मारी गईं। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह। मेडिकल रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। मुल्जिमान पहले ही पकड़े जा चुके। कराची में अगवा की वारदातें कल अदमदाइश के मुलव्विस होने का इंकशाफ। AVCC ने 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गुलिस्तानी जौहर से अगवा होने वाला नौजवान बाजियाब। कराची मंगोपीर रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इलाका मकीन खौफजदा। के इलेक्ट्रिक की आवाम को बिजली के तारों से दूर रहने की हिदायत। दर्रा आदमखेल में कोयले की कान में धमाके से जाँ बहक 9 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा। ताल्लुक शांगला से था। धमाका कान में गैस भरने से हुआ। राब्ता किया गया और 10 करोड़ का मुतालबा किया गया था, लेकिन अहले खाना ने इब्तदाई तौर पर पुलिस को जो है वो साथ शामिल करने के बाद इनको तवान अदा किया ताकि मुल्जिमान की शनाख्त हो सके। मुल्जिमान मुलाकात अहले खाना करने से किस मुकाम पर आते हैं वो मुकाम भी पता चल सके। उसके बाद जब मुल्जिमान तवान की रकम लेकर वहां से फरार हुए तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने इनका पीछा किया, ताकुब किया और उसके बाद तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान का ताल्लुक मुबैना तौर पर कालेधन तंजीम दाइश से बताया जाता है, जिन्होंने 4 कत्ल की वारदातें भी की हैं। मंगोपीर थाने में पुलिस कांस्टेबल तैनात था, उसको भी कत्ल किया मुखबरी के शुबे में। और नईम नामी जो मुल्जिम है इसके दीगर जो है वो कुछ साथी भी बताए गए। कराची में अगवा की वारदातों में मुबैना तौर पर कलअदम दाइश के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। फैजान जलीस आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अगवा की वारदातों में कलअदम तंजीमें ही नहीं बल्कि जराइम पेशा लोग भी मुलव्विस बताए जाते हैं। खैरपुर के गंबट अस्पताल से खातून ने नौमौलूद को अगवा कर लिया और वाक़े की CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। खैरपुर के अस्पताल से नौमौलूद अगवा। CCTV फुटेज के बावजूद सुराग न लग सका।
गुज़िश्ता रोज गंबट अस्पताल के वार्ड से नौमौलूद का अगवा कर लिया गया। CCTV फुटेज से पता चला कि अगवा में खातून मुलविस है, जिसके खिलाफ थाना गंबट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वालिद का कहना था कि 3 रोज कबल बच्ची पैदा हुई, तबीयत खराब होने के बायस ऑक्सीजन के लिए इंक्यूबेटर में रखा गया था। पुलिस नौमौलूद की बाजियाबी में मदद करे। एक तरफ कोई किसी का लख्ते जिगर अगवा कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई अपने ही लख्ते जिगर की जान ले रहा है। कराची में गैरत के नाम पर कत्ल खातून की कब्र कुशाई की गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की को गोलियां मारकर हलाक किया गया और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। कराची में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल, कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। मौत की वजह फायरिंग बनी, 7 गोलियां मारी गईं। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अब्बासी के मुताबिक मकतूला सफदाना की लाश का मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन किया, जिससे पता चला कि मकतूला की गर्दन, सीने, हाथ और टांग पर गोलियों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान भी मौजूद हैं। आज हमने मजिस्ट्रेट के निगरानी में एग्जामिनेशन किया, जिसमें 7 गोलियाँ मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे मिली हैं। हल्का फुल्का इसको तशद्दुद भी है। मौत जो वाक़ हुई है वो उन गोलियों की वजह से हुई है। फायर तो तकरीबन करीब के ही हैं, गर्दन के ऊपर हैं, चेस्ट के ऊपर हैं, बाजुओं पे हैं, टांगों पे हैं। 28 अगस्त को बिटाइयाबाद में सफदाना का गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान अदालती हुक्म पर जेल में हैं। शहर कायद में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी को बेरहमी से कत्ल करके दफना दिया गया। तफ्तीशी हुक्काम ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए कब्र कुशाई करके मेडिकल नमूने हासिल कर लिए। कैमरामैन नुमान के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, आज न्यूज़, कराची। अब बात करेंगे एडिशनल IG की, जिनका कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं। जराइम में 40% पुलिस एहलकार ही मुलव्विस हैं। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए फोर्स की तादाद 1000 की जा रही है। ये बात डॉक्टर अमीर शेख ने ताजिरों से मुलाकात में कही। चैलेंजेस से कराची गुजरता रहा कि कभी वो वक्त आ, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, 4-5 साल पहले की बात करें और आप उस वक्त कुछ साइट्स में देखें कि टॉप 10 डेंजरस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको कराची का नाम आएगा। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस कराची में आप रह रहे हैं आज, तो टॉप 50 में भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह कराची का नाम नहीं आएगा। शोहदा को भी खराज तहसीन पेश करूंगा और तमाम जो लोगों ने जिस तरह की भी कुर्बानियाँ दी, अपने वक्त की, अपने वसाइल की, उसके लिए भी वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस जगह खड़े हैं, नाउ जो क्राइम नॉन काग होता था, जिसके बारे में बात नहीं करते थे, नाउ वी टॉकिंग अबाउट ए क्राइम, दैट इज स्ट्रीट क्राइम। अब इस तरह से नहीं कहूँगा कि नहीं है, दैट इज क्राइम इज देयर। लेकिन अगर मैं 3 साल का डेटा देखता हूँ स्ट्रीट क्राइम का, तो अब यकीन करें बहुत ज्यादा गाड़ी छीनने की जो वारदात में देख रहा था -21% है, मोटरसाइकिल छीनने की वारदात 12% कम हुई है। तो एडिशनल IG की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। सफदाना की कब्र कुशाई पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकास खान। वकास, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आखिर ये मामला है क्या? देखिए आबिद, 28 अगस्त को ये मामला आया था, सामने आया था, जिसमें सफदाना नामी लड़की को कत्ल कर दिया गया था। उसकी कब्र कुशाई जो की गई, आज की गई है। खामोशी के साथ उसके कत्ल करने वालों ने उसकी कब्र जो है बना दी थी खामोशी के साथ, जिसके आज कब्र कुशाई की गई। जिसके इस मौके पर जो मजिस्ट्रेट थे, इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था, वो भी इस मौके पर मौजूदा कब्र कुशाई जो की गई और उस वक्त फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है बनाई गई। उसमें ये बात सामने आई है, जो रिपोर्ट पुलिस सर्जन की जानिब से दी गई है कि गोलियां लगने की वजह से सफदाना की मौत जो है वाक़ई हुई थी और इनिशियल रिपोर्ट जो है पहले ही दे दी गई है। और इसके अलावा जो नमूने हासिल किए गए हैं, उसके हवाले से रिपोर्ट जो है कुछ दिनों के बाद दी जाएगी। लेकिन उस पर कत्ल की जो वारदात हुई थी, उसमें बिल्कुल साफ बताया गया है कि फायरिंग की वजह से सफदाना की मौत हुई थी। 7 गोलियाँ सफदाना को लगी थी, जो कि फायरिंग करने में जो 7 जो है फायर उसको लगे थे, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया वकास खान आपका।
लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां शौहर और बीवी की लड़ाई सानहे को जन्म दे गई। रूठी बीवी के मैके चले जाने पर शौहर मुजरिम बन गया, तैश में आकर ससुराल गया, बीवी समेत 7 साली और अपनी 1 साला बेटी पर तेजाब फेंक दिया। घरेलू नाचाकी एक और सानहा जन्म दे गई। बीवी और शोहर की लड़ाई जान पर बनाई। लाहौर का इलाका मनावा, जहां शोहर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी घर छोड़कर मैके चली गई, बच्चों को भी साथ ले गई। शोहर ससुराल गया और बीवी, साली, सास और अपनी 1 साला बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। ये मामूली जख्मी है, खुदा न खासा कोई सीरियस खैर बन हुआ है, ज्यादा सीरियस नहीं है। बाकी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। मुतासरीन की हालत खतरे से बाहर है, मगर सफाक मुलजिम फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने रेडिंग पार्टी तश्कील दे दी है। और अब जिक्र बेगम कुलसूम नवाज की लंदन में वफात का। बेगम कुलसूम नवाज की जुम्मे को लाहौर में तदफीन का इम्कान है। उन्हें जाती उम्रा में मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। जाती उम्रा में ताज़ियत करने वालों की आमद भी जारी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के परोल में मजीद 3 दिन की तौसी कर दी गई। जाती उम्रा में फिजा सोगवार, हर जगह दुख, इजहार अफसोस। वो हमारे कायद की बीवी नहीं थी, हमारी माँ भी थी। हमें मुस्किन बना दिया गया आज। ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों की सियासी शख्सियात के अलावा समाजी शख्सियात और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई बुझते लहजे, हर शख्स दुखी दिल और पुरनम आंखों से बेगम कुलसूम नवाज को याद कर रहा है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की फैमिलियां जाती उम्रा में मौजूद हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब भी जाती उम्रा पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर आने वालों से मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि रात भर जागने से दुखी नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें लोगों से मिलने से मना किया है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। गम से निढाल नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के परोल में तोसी कर दी गई है, जिसकी सबरी महकमा दाखिला ने वज़ीर आला को भिजवा दी। अगर बेगम कुलसूम नवाज के जनाजे में ताख़ीर हुई तो परोल की मुद्दत मजीद बढ़ा दी जाएगी। जहां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर बेगम कुलसूम नवाज के जस्ते खाकी के मुंतज़िर हैं, वहीं नून लीग के हज़ारों कारकुन डूबती आंखों और भारी दिल लिए बैठे हैं। हमजा शहबाज का कहना है कि बेगम कुलसूम नवाज बहादुर खातून थी। उन्होंने डिक्टेटर के दौर में जमहूरियत का अलम बुलंद किया। वो जाती उम्रा में मीडिया से बात कर रहे थे। बहादुर खातून थी जिसने आमिर के दौर में जमहूरियत का अलम बुलंद किया और बड़ी बहादुरी से तमाम तकलीफ़ झेली और 14 महीने कैंसर के मुज़ी मर्ज से उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। बेगम कुलसूम नवाज की वफात की बिना पर एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जज मोहम्मद अरशद मलिक ने कहा है कि बेगम कुलसूम नवाज कौमी शख्सियत थीं